हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब आप लोगों कैसे हैं? सर्दी बढ़ती जा रही है, सुबह और शाम है। सर्दियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही है। तो मैं दिखा रही हूँ कि ऊपर की लाइट जो है ना वो ऐसे जलती है छत पे, जैसे फिनिशिंग है एल शेप में। तो ये है शाम का टाइम चाय वाय पीने के बाद। और आज तो थोड़ी सी लेट ही चाय पी थी, पौने 6 के करीब, क्योंकि मम्मी कहीं चली गई थी, फिर वो आई और मैं सो रही थी तो मुझे भी टाइम का पता नहीं चला। फिर मम्मी ने जब चाय बनाई तो मैं उठी, फिर चाय वाय पी के फिर ऐसे किया। तो मैं ना रिलायंस गई थी, स्मार्ट बाज़ार है ना ऐसे, अगेन नॉट स्पॉन्सर्ड, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो मैं टोफू लेके आई थी, ये भी कोई स्पॉन्सरशिप में नहीं है। तो ये मैं टोफू लेके आई थी 200 ग्राम्स होगा पर पैकेट। तो ना मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई, तो ये इसके लिए प्याज चाहिए होता है, टमाटर चाहिए होता है। तो मैंने प्याज काट लिए, रफली काट लो, कोई वो नहीं है कि आप स्लाइस में काटो या छोटे छोटे पीसेस में काटो। तो प्याज काट लिया, प्याज को ना पीसना है, जैसे बनती है ना पनीर की नॉर्मली प्याज टमाटर वाली, इसमें काजू भी डलता है, पर मैंने बनाया था बिना काजू वाला। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया था, सिर्फ प्याज टमाटर और गार्लिक लेके। पहले मैंने प्याज पीस लिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर मैंने गार्लिक छीला, तो मैंने फिर वो पीसा, फिर उसके बाद दोनों को दोबारा से पीसा ऐसे करके मेरा थोड़ा मेहनत बढ़ गया। क्या करूँ, कुछ याद रहता है, कुछ नहीं याद रहता, ऐसे टाइम भी बहुत निकल जाता है। तो नीचे जो है मिक्सचर जार रखा था तो उसको निकाला, फिर उसमें ऐसे-ऐसे डाल के प्लग इन करके फिर मैंने किया। एंड देन मैं ये कह रही थी कि जो प्याज़ है ना उसको बिल्कुल आप कैसे भी इसको कर सकते हो। मैंने ये वाला तरीका अपनाया। जनरली मैं इतनी तामझाम नहीं करती हूँ मिक्सी में करना, मैं काट के ही करती हूँ, पर मुझे लगा कि चलो थोड़ा डिफरेंट वे में बनाते हैं, पनीर है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करी जाए। मैं बार-बार है ना ऐसे जार खोल-खोल के देख रही थी कि कितना पिसा, और जो गार्लिक है वो अच्छे से पिस गया है, नहीं पिस गया। और पता नहीं, कई बार है ना नीचे बैठ जाता है तो वो नहीं पिस पाता। तो या तो आप चम्मच से देखते रहो, पर मुझे ऐसा अंदाज़ा ही हो गया था कि हाँ, पूरा पिस चुका है, क्योंकि मैं प्याज पहले ही पीस चुकी थी। गार्लिक के साथ फिर मैंने दोबारा पीसा था। तो ये मैंने पहली बार पीसा, उसके बाद फिर गार्लिक का मुझे बाद में ध्यान आया, फिर मैंने दोबारा पीसा तो वो ऑलरेडी सब हो गया था। वैसे भी प्याज में टाइम नहीं लगता है, टमाटर में टाइम लगता है इसको पीसने में। तो टमाटर को तो आप रफली चॉप करो, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि पतले-पतले स्लाइस में ही काटो, क्योंकि थोड़ी मेहनत टमाटर पे ही करो। प्याज तो फिर भी पिस ही जाता है आसानी से। ऑलवेज़ डू रिमेंबर कि जभी भी हॉट ऑयल हो तो हमेशा ना हाथ ऐसे ऊपर रख के ना उसकी हीट आपको फ़ील हो ना अपने हथेली पे, पाम पे, तभी आप देखो कि तेल गरम हो गया। और अगर नहीं समझ में आए फिर भी, जैसे सर्दियों में तो नहीं समझ में आता, कई बार हाथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता। तो उसको ना लुक वाइज़ भी देखो कि उसका जो गरम तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ग्लासी ऑयल हो जाता है, तो वो एक वो है साइन उसका कि हाँ, वो हॉट ऑयल हो चुका है। तीसरा जो मेथड है हॉट ऑयल का, उसमें ये पता चलेगा कि जैसे हम लोगों ने 2, जैसे जीरा मैंने हाथ में लिया तो उसमें ना 2 जीरा ऐसे रख डाल दो। तो जीरा अगर ऐसे स्प्लटर होने लगे या झाग ऐसे दिखने लगे तो समझ जाओ कि झाग अगर दिखने लगे तो समझ जाओ कि गरम तेल नहीं हुआ है। और अगर ऐसे स्प्लटर होने लगे, तुरंत ही उसका कलर ब्राउन होने लगे, तो समझ जाओ कि जो है वो तेल गरम हो चुका है। बस फिर तेल में जीरा और हींग डालेंगे। हींग तो बाद में ही डाला था जब हमने प्याज डाल दिया था। तो पहले आप जीरा में ही प्याज डाल दो, और जो गार्लिक पीसा था ना, ऑनियन और गार्लिक का पेस्ट, वो डाल दो। हरी मिर्ची मैंने डाली नहीं, मैंने सोचा कि काटूँ या फिर पेस्ट बनाऊँ, तो मैंने कन्फ्यूजन में थी तो मैंने नहीं यूज़ किया हरी मिर्ची, कि वो अगर उसको मैं पीसती तो उसके फिर वो बीज भी साथ में पीस जाते। तो फिर मैंने इसी चक्कर में कन्फ्यूजन में नहीं पीसा।
तो ऐसे और फिर क्या किया ना, जो मम्मी ने मेरे से क्या गलती हुई, मैंने बोला मम्मी को, मम्मी इसमें जार में ना पानी डालो ताकि थोड़ा-सा ना इसको मैं हिला करके प्याज़ का पेस्ट है इसमें मिला दूँगी। फिर मम्मी ने पानी ज़्यादा डाल दिया और वो इतना ज़्यादा पानी डल गया था कि वो पूरा ऐसे छींटे मारने लग गया था प्याज़ के अंदर जो पानी डाल कर के। फिर वो इतना काफ़ी देर तक तो मेरे को इसको चला-चला के हाई फ्लेम पे पानी को मारना पड़ा। वो प्याज़ जो होती है ना वो चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे ताकि जले भी ना, और जो प्याज़ का जो थोड़ा-सा ड्राई पेस्ट होता है ना वैसा हो जाए, क्योंकि बहुत लिक्विड हो गया था, ऐसा लगा झोल वाली सब्ज़ी बन गई। तो बहुत देर लगा मुझे ऐसा करने में, कम से कम मेरे को 1.5 घंटा लगा सब्ज़ी बनाने में। तो ये मेरे साथ हुआ है। गाइज़, आप लोगों को जो बीच-बीच में ऐसे मैं क्रॉप करके दिखा रही हूँ और फिर वो जो स्टिकर दिखा रही हूँ ना स्माइली वाला, वो मैं इनशॉट के अंदर एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा सीख-सीख के कर रही हूँ कि कैसे क्या हो सकता है चेंजेस। और जैसे मम्मी को है कैमरे के सामने आने में थोड़ा-सा शाय फ़ील होता है, तो मैं ऑलवेज़ ये चीज़ की सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर वो कैमरे के सामने डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर रही हैं तो मैं नहीं लाऊँगी उनको सामने, तो मैं ऐसे क्रॉप कर के फ़ोटोज़ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत एडिटिंग सीख रही हूँ, सीख चुकी थी, फिर भूल गई थी बीच में, अब सीख रही हूँ, थोड़ा-सा और बढ़ा-बढ़ा के सीख रही हूँ, 2-3 स्टेप्स और आगे बढ़ रही हूँ। तो ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा वीडियोज़ में आप लोगों को बीच-बीच में कहीं कुछ ऐसा-वैसा लगेगा, तो ये मेरा सीखने का ही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैं प्याज़ का जार जो है सारा खाली करके अब मैं टमाटर काट रही हूँ। मैंने 3 टमाटर लिए थे, 1 बहुत बड़ा साइज़ का, 2 छोटे-छोटे मीडियम साइज़ के, और प्याज़ जो है वो साइड बाय साइड मैं चला रही हूँ ताकि जो है इनका थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। बहुत मुश्किल से हुआ, फिर मैंने हाई फ्लेम पे कभी लो कभी हाई कि जल भी ना जाए ऐसे करके किया। तो मैं ऐसे यहाँ पे मैंने क्या किया, प्याज की तरह टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया। फिर मुझे जब ये पीसा नहीं तो मुझे बाद में ध्यान आया कि नहीं, मुझे और पतला-पतला काटना चाहिए था स्लाइस में। तो बहुत मुझे मैं बार-बार चेक कर रही थी, खोल के देख रही थी कि पिसा या नहीं पिसा। फिर वापस से प्याज को चलाया, फिर वापस जार बंद किया, फिर चलाया, फिर किया। ऐसे मतलब 3-4 बार प्रोसेस में मेरा जो है वो टमाटर जो पिस चुका था। फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाला और फिर मसाले डाले।
साइड से देखा जाए तो मैं कितनी मोटी लग रही हूँ, पेट मेरा कितना भारा है जैसे कि मैं कितने महीने की प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन गाइस ये थायराइड के अंदर वाला पेट जो है बहुत ही मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है बॉडी का कि आप मतलब शादी भी नहीं हुई और उससे पहले आपका शरीर ऐसे दिखने लगता है जैसे आप कितने महीने की प्रेग्नेंट लेडी हो या मैरिड हो। क्या करें, अब शरीर ऐसा हो गया है कि ऐसा क्या ही बोलूँ अब मैं, हेयर फॉल, स्किन में भी ऐसे चेंजेस आने लगे हैं, एजिंग फैक्टर भी बढ़ने लगता है कि जब हाँ ऐसा होने लगा है। और दूसरी चीज़ ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऐसे हो जाता है कि समझ ही नहीं आता। ऐसा तो मैंने कभी किसी का सुना नहीं था कि थायराइड में, मैंने तो सिर्फ इतना सुना था कि वेट गेन होता है, वेट लूज़ होता है। पर अब ऐसे भी हो जाता है कि आपका वेट गेन होता है तो आपका सबसे ज़्यादा पेट ही दिखता है। वाक़ई में मैं अपने आप को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना ज़्यादा जो है पोस्चर वो बिगड़ चुका है। पर इसको मैं कम भी करूँ तो कैसे करूँ यही समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज़ ज़िंदगी में तो टेंशनें चलती रहेंगी, क्या ही बोलूँ मैं। हर लाइफ़ में, हर किसी की लाइफ़ में कोई ना कोई परेशानियाँ चलती रहती हैं। सामने से कुछ और दिखता है पर अंदर कुछ ही कुछ न चलता ही रहता है। तो ये तो जब तक है तब तक चलेगी लाइफ में कुछ ना कुछ, कभी एक ख़त्म होगी फिर दूसरी, कभी दोनों साथ चलेंगी पैरेलली। तो मैंने यही बता रही थी कि देखो मैंने कम से कम 3 बार प्रोसेस करके टमाटर को पीसा था ना, तो वो मैंने अब कर लिया है। और फिर मैं ऐसे मिक्सचर को, जो इसका मशीन है, मोटर है, उसको मैं क्लीन करके फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी, और ताकि थोड़ी जगह भी खाली हो जाए, स्पेस स्पेस हो जाए, क्योंकि फिर आटा भी लगाना है। नहीं तो फिर क्या है, जगह थोड़ी पड़ जाती है तो फिर इधर-उधर, इधर-उधर रखो कोई चीज़, फिर वही दिक्कतें होने लग जाती है कि एडजस्टमेंट भी साथ के साथ करते रहना पड़ता है। किचन में कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है कि आप नीचे भी रखो तो फिर खड़े होने में भी दिक्कत होती है, तो साइड बाय साइड सारे काम करते रहना चाहिए। तो ये मैं दिखा रही हूँ प्याज़, अब जा कर के ये थोड़ा-सा सेमी लिक्विड फॉर्म में आया है, थिकनेस में आया है, लेकिन अ, बस फिर भी इतना नहीं आया तो मैं फ़ास्ट करके इसको ही चला रही हूँ। तो ये ना प्याज को ऐसे चलाया है, फिर टमाटर और फिर मसाले और फिर पनीर। ये कम से कम मुझे 1.5 घंटा लगा था बनाने में, और अब मैं इसका रिज़ल्ट बताती हूँ। ये जितने में दिखने में इतनी अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी, खाने में उतनी ही बकवास थी। आप लोग प्लीज़ हँसना मत। मेरी फर्स्ट टाइम बनाई हुई रेसिपी ऐसी मेहनत वाली, 1.5 घंटे की मेहनत वाली, पर पूरी तरीके से फ़ेल रेसिपी थी, कोई टेस्ट नहीं था। वो पूरी की पूरी बाहर फेंकनी पड़ी, या मतलब जैसे गाय को देते हैं वहाँ उनको खानी पड़ी। क्या करूँ, बहुत बेकार, दुःख भी हुआ। इतनी महंगाई से पनीर लेके आओ, ये बनाया, प्याज टमाटर पीसा काटा, फलाना-फलाना, इतनी मेहनत करी और रिज़ल्ट भी बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है, हमने खाई थी सब्ज़ी, हम सब ने खाई थी, लेकिन फिर भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन गई थी तो अच्छी नहीं लगी, तो दोबारा किसी ने लिया नहीं, एक ही कटोरी बस सबने खाई। पता नहीं टोफू के अंदर ना स्मेल सी आ रही थी, शायद मुझे ना इसको वॉश करना चाहिए था या गर्म पानी में इसको थोड़ी देर के लिए सोक करना चाहिए था। और वही है ना, फर्स्ट टाइम बनाई थी रेसिपी, समझ में जितना आया उतना किया, नेक्स्ट टाइम बनाने पे ही वो कहते हैं ना, गलती से ही एक्सपीरियंस मिलता है और फिर आप नेक्स्ट टाइम अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसा ही समझ में आया कि टोफू को भी, तो ये यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, बट टोफू डालते ही थोड़ा-सा टेस्ट जो है स्मेल सी आने लगी टोफू में, और फिर ऐसा है तो मुझे लग रहा है कि शायद उसको गर्म पानी में थोड़ा देर सोक करके रखना चाहिए ताकि उसकी स्मेल निकल जाती। तब मैं उसको डालती ग्रेवी में और फिर सब्ज़ी सही बनती। ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आप लोग भी प्लीज़ बताना क्या कमी रह गई होगी या काजू नहीं डाला?
बॉयल आने के बाद ये जो झाग है ये हट जाएगा, तो इसके ऊपर तेल आने लग जाएगा। तो ये ऐसे झाग-झाग दिख रहा है ना, ये हट जाएगा। फिर आपको टोफू डाल देना है। फिर टोफू डाल के भी आपको 2-3 बॉयल तो ले ही लेना है, ताकि टोफू जो होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, स्टिफ़ होते हैं, तो उनको आप सॉफ्ट हो जाएँगे बॉयल करने के उससे। तो मैंने ना क्या किया था, पहले करने के बजाय मैंने इसी के अंदर ही टोफू को सोक कर लिया, मतलब बॉयल कर लिया टोफू। अब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कहाँ क्या गलती हुई है। तो ऐसे हाँ, ये ऐसे डाल दिया। अब इसको भी 2-3 बॉयल ले लेंगे, तो ऊपर है ना तेल सा दिखने लग जाएगा ना, समझ लो आपकी सब्ज़ी डन है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने शॉपिंग करी थी, तो मैंने कुछ अपने लिए ड्रेस ली, तो ये था।